बसें 15 मिनट के अंतराल में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। देखो पहला जो समय दिया गया है वो बस का दिया गया है जो कि 15 मिनट है, बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल में मिलेंगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात को समझना, बस ऐसे जा रही है, पहले समझो मैं जो बताना चाहता हूं। और ये वो महिला है, ये वो महिला है, तो ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तब इनका समय 10 मिनट लग रहा है। मतलब इसमें बस के साथ साथ वो महिला जिसे वुमेन बोलते हैं उन दोनों का समय जुड़ेगा, वो 10 मिनट लग रहा है। भाई जब दोनों एक साथ आ रहे हैं ऐसे, भाई बस तो 15 मिनट के अंतराल में छोड़ रही है, बट जब बस वुमेन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो 10 मिनट का। तो ये हमारा हो गया बच्चा टाइम। इसका रेशियो ले लो, तो मम्मा कहती है टाइम का रेशियो हो गया 3:2। तो सीधी सी बात है जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। अब याद रहे सारे बच्चों को 2:3 तो हो जाएगा, पर इसको ब्रेक कर दो, किसमें 2+1। सर क्यों? क्योंकि बस का समय 2 हो रहा है तो बस का समय यहां पर भी 2 होगा, तो ये एक समय कौन लेगी? वुमेन लेगी, वह महिला लेगी। बात को समझो। और देखा जाए स्पीड है तो ईमानदारी से बताओ, बच्चा जानता है कि बस की स्पीड हमको दी गई है 25, मतलब इसका 12.5 गुना। तो ये है प्रकाश कॉन्सेप्ट। राइट आंसर 12.5 आ जाएगा। अब बताओ खुशी मिली कि नहीं मिली? मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि 8 बार यही बताया जाएगा आपको, 8 से 10 बार। तो प्यारे दोस्तों Download Byju's, the all-new and personalized learning app. पेशेंस से सीखो जो हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो भी किताब है हमारा उद्देश्य उनका सिलेक्शन हो जाए। हमारी भी किस्मत खुल जाएगी जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम दिन रात एक कर रहे हैं, सुबह 2-2 ढाई घंटे रात में पढ़ाएं। अब कॉन्सेप्ट फिर से देखो बच्चा, वो भी किताब कराएंगे रेलवे के पेपर के बाद, घटना चक्र चालू कर देंगे जब ये किताब नवंबर तक कंप्लीट करने का हमारा उद्देश्य है। समझो थोड़ी देर पहले हमने ज्ञान बांटा था कि जाने में x की स्पीड, आने में y की स्पीड और डिस्टेंस d है। हमने 20 समाज में बताया था कि t1 - t2 डिफरेंस बिटवीन टाइम हमने ऐसे बताया था बच्चों को। अभी समझना क्योंकि हम 8G से कराएंगे। तो d/x d/y डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो हमने d की वैल्यू बताई थी कि जब भी ऐसा हो दोनों का स्पीड का अंतर ऐसे और यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम। दोस्तों क्यों सर दोबारा बता रहे हो? ये हमने बता दिया था, कुछ बच्चे बीच में आते हैं उनके लिए हमने बता दिया। अब देखो प्रकाश कला क्या कहती है? कह रहा है पृथ्वी जो भी नाम लिखा है राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, 6 मिनट की देरी से चल रही है। कितने मिनट की देरी से? 6 मिनट की। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, मतलब पहले इसकी गति x होगी और अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ाता है तो राइट टाइम में पहुंच जाता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम इसका 6 मिनट है, मतलब 6/10 6/60 1/10 घंटा। बोलो हाँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो फिर आंसर आएगा। देखना अपनी कला फिर से समझो। मैं राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था और 6 मिनट देरी से ट्रेन चल रही है, तो मैंने कहा भैया राइट टाइम पहुंचाना है मुझे। तो कहता है सर ऐसा करता हूं मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा देता हूं ट्रेन को, तो 36 किलोमीटर की दूरी समय से पहुंच जाते हैं। तो देखो हमने आपको बताया है कि जो दूरी होती है, दूरी मतलब डिस्टेंस, स्पीड पहले की x है दूसरे की x+4 है, दोनों की स्पीड का अंतर 4 है। डिफरेंस बिटवीन टाइम क्योंकि दोनों के समय का अंतर ही 6 मिनट है और वो 1/10 आ गया, ऐसा मम्मा कहती है। और दूरी दी नहीं है, हमको 36 दी गई है। मम्मा कहती है कि जब 36 दी गई है तो काहे वाई दिस कोलावरी कर रहे हो, 36 ऐसे रखो, 4 10 40। ईमानदारी से बताना दोस्तों खुशी मिल रही है कि नहीं? अब कुछ नहीं करना, किताब में एक पेज में सॉल्व है, कुछ नहीं। इन दोनों का अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर 4 है, मुद्दा खत्म। x = 36, मतलब प्रारंभिक स्पीड 36 है, ना कोई चेक करना है ना कुछ करना, हो गया। याद रखो 36 40। बोलो हाँ। कितनी लाइन में किया? 2 लाइन में, 1 2। अगर अभी भी नहीं समझ में आया पेशेंस रखना, 10 बार अभी कराएंगे। रिएक्शन देखें इन मासूम से बच्चों, हम सिखाते हैं पढ़ाते नहीं। अब ध्यान देना, ये किशन भैया है हमारे, ये किशन भैया हमारे क्या कह रहे हैं? हमारे किशन भैया कह रहे हैं किशन ने एक निश्चित दूरी 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वे प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाते तो उसे गंतव्य स्थान पे पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। तो कह रहा है ये। अब भैया हमारे किशन रहा है, किशन भैया पहले x की स्पीड से जात रहे हैं, फिर उन्होंने कहा 2 घंटा, मतलब कितने की स्पीड कम कर दे रहे? 4 की स्पीड कम कर दे रहे। तो जो उनके बीच का समय का अंतर आ गया वो 2 घंटा आ गया। किशन भैया जाना तो ना हमारे किशन भैया, समझो हमारे किशन भैया है। तो हमने बताया कि डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड ये समझो हम u1 और u2 अपॉन मॉड में u1 - u2 डिफरेंस बिटवीन टाइम। अभी समझना, कैलकुलेशन तो 2G बच्चे करते हैं, हम लोग 8G 10G में चल रहे हैं। दूरी हमारी मम्मा कहती है 96 है, पहले की स्पीड x है दूसरे की स्पीड x-4 है। ऐसा कौन कहता है? मम्मा। दोनों का अंतर 4। अंतर लिखा जाता है चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव में लगते हैं। कभी स्पीड समय निगेटिव होती नहीं, होती है तो 20 समाज में हमको बताइए कि सर होती है। मम्मा कहती है कि 2 से ये 2 बार में गया, हमने विश्वास कर लिया। उसके बाद लोग कहते हैं कि सर इसको ब्रेक कर लो, तो हमने कहा ये जो ब्रेक होगा वो 16 × 6, क्योंकि 16 साफ साफ दिख रहा है, और गुणा 2 x(x-4)। सारे बच्चे बताना क्या 16 × 12 कर सकते हैं? सर क्यों 16 × 12 किया? क्योंकि इतने तो हम 2G नहीं, साफ साफ दिख रहा है इनका अंतर 4 है तो इसका भी अंतर 4 होना चाहिए। अर्थात
जो हमारे किशन भैया रहे वो 16 की स्पीड से चलत रहे। कितनी स्पीड से? 16 की स्पीड से। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट एक एक स्टेप। तो राइट आंसर, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है भाई, कर लो भाई 40 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि मम्मा कह रही है कर लो भाई 40 किलोमीटर की दूरी। कह रहा है वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल। पैदल का मतलब बाई फुटेड, बेयर फुटेड बोलते हैं, नंगे पैर को बोलते हैं बेयर फुटेड। अरे पैदल जा रहा है, खत्म बात। तो कितने किलोमीटर पैदल जा रहा है? 16 किलोमीटर वह समाज में पैदल जा रहा है। भाई ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पैदल चलकर दूरी नहीं, वह 16 किलोमीटर दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता। ओके, स्पीड भी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमारा कॉमन सेंस तुरंत चलेगा कि 4 से ये जाएगा, समय 5 घंटे 4 घंटा आ जाएगा, क्योंकि 4 चौको 16। अरे बोलो हाँ भाई, 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग दो तो 4 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई दूरी टांगे से तय करता है। तो 40 थी तो अब बची कितनी? 24 किलोमीटर। और किससे तय कर रहा है? टांगे से। कितने की स्पीड से? हमका नहीं मालूम, यही एक समस्या है। ठीक है भैया, फिर आगे कह रहा है यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी टांगे से, मतलब जो शुरुआत में 16 किलोमीटर था वो अब टांगे से तय कर रहा है। टांगे, तो स्पीड तो हमको मालूम नहीं। और फिर हमसे कह रहा है शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो शेष पैदल चल रहा होगा 24 किलोमीटर की दूरी। स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे ना मेरी बात को? समझो, किलोमीटर पर आवर्स बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, काटते कैसे हैं? 4 से मम्मा कहती है कितनी बार में जाएगा? काटो 4 से 6 बार में जाएगा, मतलब 6 घंटे। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है। अब पूरा क्वेश्चन रिपीट होगा, समझो मगर प्यार से, पूरा रिपीट करते हैं। कोई दूरी 40 किलोमीटर थी जिसमें 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बची 24 किलोमीटर टांगे चलते हैं, स्पीड नहीं मालूम, यही निकालनी है। फिर उल्टा कर लेते हैं कि 16 किलोमीटर टांगे चलते हैं, स्पीड नहीं मालूम, 24 किलोमीटर पैदल चलते हैं, स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें 6 घंटा लगता है। इतना समाज में आ गया। अब एक चीज समझो, 1 किलोमीटर का इफेक्ट है। बोलो हाँ। अब हमारी अरदास सुनना, अगर खुशी मिले तो सभी लोग बताना खुशी मिले। पहला ऑप्शन से क्या? 12। हमने माना कि ये वैल्यू 12 होगी, ऐसा हमने माना। तो जो 12 माना तो यहां 12 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, और यहां इंटीजर में आएगा, तो अंतर कभी 1 नहीं आएगा, अर्थात 12 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉइंट में डिफरेंस 1 घंटे का आना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा। तो पहला 12 गलत हो गया। दूसरा 8 रखो, 8 से भाग दिया तो ये 8 त्रिका 24, तो 3 घंटा आ गया। यहां 8 से भाग दे दो तो यहां 2 घंटा आ गया। ईमानदारी से बताओ, 4 3 7 घंटा, 2 6 8 घंटा, अंतर 1 का है। डायरेक्ट आंसर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर किसी बच्चे को तकलीफ है 16 से और 10 से करके देखो, नहीं होगा। 24 में 16 से भाग दोगे तो यह भी पॉइंट में आएगा, यहां भाग दोगे तो यहां पर भी मुद्दा बन जाएगा। तो राइट आंसर इसका 8 आएगा। तो इसको 5 आगे बढ़ेंगे, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा। मम्मा कहती हैं 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी से 3 सेकंड से हार जाता है। तो यहां एक बात समझ में आई कि जो धावक ए है उसकी स्पीड ज्यादा है और धावक बी उसकी स्पीड कम है। सर ऐसा क्यों? फिर से समझो, 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हराता है, अर्थात ए की चाल ज्यादा होगी और बी की चाल कम होगी। मैं कौन होता हूं? समाज कहता है यदि ए और बी की गति में अंतर, अब कह रहा है अंतर अंतर अंतर, और हमसे देखो लास्ट में किसका पूछ रहा है? ए का। अगर लास्ट में बी पूछता तो बी को एक्स ले लेते, अगर लास्ट में ए को पूछा है तो ए को एक्स ले लो। तो अगर ए की स्पीड हमने एक्स ले ली तो अंतर क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी तो माइनस में होगी बच्चा, हम यहां एक्स प्लस नहीं कर सकते। फिर से बता देते हैं, ए ने बी को हराया, अर्थात ए की चाल बी से ज्यादा होगी, अर्थात ए की एक्स है तो उसकी एक्स माइनस 1.5 होगी। फॉर्मूला अभी बताया कि डिस्टेंस बराबर दोनों की स्पीड का अंतर, और जब डिफरेंस बिटवीन टाइम का मैटर आ जाए तो ऐसे लिखते हैं। पूरा प्रूव करके सिखाया है दोस्तों। हमारे सामने 200 मीटर की रेस है, तो 200 यहां लिख दो। पहले की स्पीड मम्मा कह रही है एक्स, दूसरे की एक्स 1.5, अंतर क्या है? 1.5 का है, और डिफरेंस बिटवीन टाइम जो कि 3 सेकंड का है। अभी समझना, डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट है बच्चा। मम्मा कहती है इसका गुणा कर दो, तो ये 300 आया, 3 से गया 100 आया। बस इसके बाद क्वेश्चन को जो बच्चे सॉल्व करेंगे वो महान है, जो नहीं करेंगे वो सीख रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन को हम हटा देते हैं, हम दूसरे ऑप्शन से बताते हैं। पहले समझना, दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू 10.5 है। बोलो हाँ, x की वैल्यू 10.5 है। अगर हम यहाँ x की जगह 10.5 रखते हैं, यहाँ 10.5 में से 1.5 गया तो मम्मा कहती है 9 आया। हाँ 9 ही आएगा, गुणा कर लो तो 94.5 आया। इसका बेटर है, कह रहा है कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 10 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। तो गाड़ी की गति क्या है? अब बच्चा ये क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी प्रोसेस, ठीक है, आपको हम बताते हैं बच्चा, पहले समझो। हम आपको 2 तरीके बताते हैं, अगर जिससे समझ में आ जाए उससे आप कर लेना, बस पेशेंस रखना। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक का खेल है। अच्छा आप पहले खुद बना लो। ऑल द बेस्ट भैया। खुद बना लो, सोचो कैसे करेंगे।
तो मैं बताता हूं, पहले दो तरीके बताता हूं, पहला बेसिक बताता हूं, दूसरा इसी चक्कर में हम ट्रेन पहले पढ़ाएंगे, ट्रेन भी, तो सीखो। दो तरीके बताता हूं। देखो एक चीज हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो जो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बोलो हाँ, होता है कि नहीं होता? कोयले में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल चल रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन है, गाड़ी की स्पीड नहीं दी गई, तो माना जो गाड़ी की स्पीड है वो x और सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस आता है। क्या आता है बच्चा? स्पीड का डिफरेंस आता है। याद रहे जो हमने x लिया हुआ है ये x अपने आप में किलोमीटर पर आवर्स में है, मतलब इसे कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक x किलोमीटर प्रति घंटा में हमने लिया है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा भी 3 ही में है, इसलिए दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा कर लो 5/18, तो जब आंसर आएगा वो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में होगा और ये हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब जो डिस्टेंस है उसकी विजिबिलिटी वो 100 मीटर है। कितने मिनट? तो 4 मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 240 सेकंड। सर ऐसा क्यों किया? पूरे क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अभी दूसरा तरीका बताएंगे और अच्छा लगेगा, बस इसको कैलकुलेट कर लो। 240 मैं लिख देता हूं 100, मम्मा कहती हैं x - 3 × 5/18, 0 से 0 गया, 24 पंजा 120 और बटा 18, समझ गए ना? काटो पीटो, और साथ ही में x - 3 भी यहां आया और ये 10 होगा, फिर से 0 काट दो, तो ज्यादा 0 ना काट दें। ऐसा करते हैं, इसको काटने से थोड़ा सा बचते हैं, ज्यादा ना कट जाए, इसका भी डर रहता है हमको। ठीक है चलो, अभी जो कटे उस हिसाब से देख लें। ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, गुणा कर लो 2x, 3 दूना 6 हो गया, 3 इधर इंटू हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2x बराबर 9 हो गया, x बराबर 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। तो राइट आंसर इसका आएगा 9/2। देखिए आपके कमेंट क्या कह रहे हैं, इसका प्रति आपके प्रति एक कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान देना, इसको याद करना। अभी आने वाले 4-5 क्वेश्चन हम उड़ा देंगे सब। ये मान लो ये लखनऊ है और ये कानपुर है, पहले समझना, लखनऊ से ये बालक और कानपुर से ये बालक चलते हैं। लखनऊ से ये बालक और कानपुर से ये बालक चलते हैं, बीच में कहीं पड़ता है उन्नाव, नहीं मालूम कोई बात नहीं, उन्नाव पड़ता है, कहीं पड़ता है। मेरी बात सुनो, ये एग्जैक्ट बीच नहीं है, अंतर है। कानपुर से उन्नाव पहले पड़ता है, लखनऊ से बहुत दूर पड़ता है, समझ रहे हो? हमने कहीं बना दिया, आप बीच मत समझ लेना। यहां लो, ये ऐसे कर ले, यहां पर ये बालक और ये बालक मिलते हैं, ये दोनों यहां पर मिल गए, ये दोनों यहां पर मिल गए। मिलने के पश्चात जो ये पहला बालक था जिसका नाम था ए, दूसरा बालक था बी, ए और बी। मिलने के बाद जो ए वाला है उन्नाव से कानपुर पहुंचने में T1 टाइम लेता है और जो बी वाला है उन्नाव से लखनऊ पहुंचने में T2 का टाइम लेता है। इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आपको बस बता दे रहे हैं कि आपको याद रखना है, इसमें स्पीड का रेशियो होता है U1/U2 बराबर √T2/T1। और अगर ये पूछ दे कि ये क्या समय होगा, ये समय पूछ दे तो दोनों में सेम टाइम होगा, तो T बराबर √T1 × T2 होगा। और पहले बालक की स्पीड U1 मानी है, दूसरे बालक की स्पीड U2 मानी है। एक बार फिर से समझो, सीधे इसको तैयार करो, कोई बच्चा पेपर में प्रूफ भी नहीं करता है, हमने एक चीज एक्स्ट्रा लिखवा दी कि समय का वाला भी। समझो, एक लखनऊ चलता है, एक कानपुर से, कहीं उन्नाव में मिल गए। उन्नाव में मिलने वाला जो लखनऊ चल रहा है वो कानपुर पहुंचने में T1 टाइम ले रहा है, और लखनऊ से मतलब लखनऊ वाला कानपुर पहुंचने में T1 और कानपुर वाला लखनऊ में पहुंचने में T2 टाइम। तो कहते हैं कि जो स्पीड है U1/U2 अंडर रूट में T2/T1 हो जाएगा। इसको सही कर लेना, U1/U1 लिख दिया था, बात समझ गए? एक बार यस लिखो, ठीक है, और गेम को स्टार्ट करें। चलो वाला क्वेश्चन करो सारे लोग, चलिए सारे लोग इस क्वेश्चन को करो। चलिए धन्यवाद धर्मेंद्र जी, पढ़ते रहो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मोहब्बत से सिखाएंगे और इस किताब को कराएंगे, सबसे बड़ी बात, मोहब्बत से सिखाएंगे, इस किताब को कराएंगे। जहां हमको जैसा समझ में आ रहा है आप उतना उस हिसाब से लिखो, हर एक क्वेश्चन हाईटेक वर्जन से होगा, ठीक है। अब ये तरीका और किताब का तरीका सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सोनम मिश्रा जी बोले हाँ, ठीक है। एडवांस ट्रिक मेरे भाई, देखो कह रहा है एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब ऐसे चल रही हैं, ऐसे 3 घंटे बाद मिलती हैं। मिलने के बाद वह क्रमशः 5 और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पहुंचते हैं। यदि ए की स्पीड 55 है, देखो अभी बताया, आप दिमाग लगा लो, ए की स्पीड 55, बी की स्पीड भी मान लो, भाई खत्म बात। और जो समय है तो पहले कह रहा है 5/6, तो उल्टा कर दो 6/5, 5/6, 6/5, क्योंकि U1/U2 बराबर अंडर रूट में T2/T1 था। बस अब कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखो सब रूट में टाइलना है, बस हो गया। 55 ऐसे, ये √5 है तो ऐसे कर दो, √6 है तो नीचे ला दो भैया, और किसके बराबर, बी के। अब देखो आंसर मैच कर रहा है, कौनो नहीं मैच कर रहा है, कौनो नहीं मैच कर रहा है। सर हमसे तो मैच नहीं कर रहा है, यही ना यार? सैड हूं आज, पंगे मत ले। ट्रेन जब भी, क्योंकि इसीलिए हम बता दे रहे, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो वह अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। समझो, जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन वाला चैप्टर आप मेरा देख लेना, मजा आ जाएगा। तो जब भी कोई ट्रेन किसी मैन, ये मैन है, ये मैन है, इसी को आप फ्लैग समझ लो कहीं का, इसी को ट्री समझ लो, इसी को पोल समझ लो,
मेरे शब्द समझना, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, बस मतलब लेंथ हमारा सेम हो जाएगा। यहां कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, व्यक्ति से मैटर है, ट्रेन की अपेक्षा साइकिल इतनी सी होती है, तो मुद्दा खत्म, वो भी जीरो उसकी लेंथ होगी साइकिल की। समझो, दो व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 8 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को 8.4 सेकंड में पार करती है। अगर पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, दूसरा 12 के, तो मुद्दा खत्म, दोनों में हमारा डिस्टेंस सेम होगा। समझना मगर प्यार से। सर कैसे? देखो, हम जैसे बता रहे हैं उसको समझना। पहले व्यक्ति को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ये 8 सेकंड में जो स्पीड है आपकी, भाई पहले व्यक्ति की स्पीड, तो ट्रेन से तो व्यक्ति की स्पीड कम होगी, माना ट्रेन की स्पीड u1 है और पहले व्यक्ति की स्पीड क्या है? 9, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चला है तो स्पीड का अंतर आएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। दूसरे में देख रहे हैं समय लग रहा है 8.4 और ट्रेन की स्पीड u1 और बच्चे की 12 होगी। पर मैंने कहा है कि जब भी कोई ट्रेन मैन फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, मतलब डिस्टेंस समान, इन दोनों का इन दोनों से इंटू कर दो, बराबर कर दो, और जो भी चीज होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर सेकंड है तो उधर सेकंड कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कटी जाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, बस अब इसको कैलकुलेट कर डाला, लाइव झिंगा लाला। सर कैसे करेंगे? दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। मम्मा कहती है कि 4 से ये जाएगा 21 बार में, 4 से ये 20 बार में, गुणा कर लो। 20 u1 180, 21 u1 और 21 बार यहां, तो 12 1 कम 12, 1 हासिल, 12 दूनी 24, 1 25। बोलो हाँ। और मेरे प्यारे दोस्तों 21 समझ गए ना, तो ये u1 आ जाएगा 252, 180 से घटेगा तो 72 आ जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करता है। ईमानदारी से बताना, मैं हूं वो चोर और मैं वो चोर हूं, और 4 किलोमीटर प्रति मतलब 4 घंटे बाद मुझे पुलिस पकड़ने निकली और 4 घंटे बाद ही पकड़ पा रही है, तो चोर मैं हूं। मैंने 8 घंटे लिए, भाई 4 घंटे पहले चोरी की थी और 4 घंटे बाद पुलिस ने पकड़ा, तो चोर का समय कितना हुआ? तो चोर यानी मैं, प्रकाश सर कानपुर वाले, जिन्होंने 8 घंटे लिया, और आप पुलिस वाले हैं। आप जब पुलिस वाले हैं तो प्यारे दोस्तों, आप जब पुलिस वाले हैं तो मुझे पकड़ा कितने घंटे में? 4 घंटे में। ईमानदारी से बताओ पुलिस वालों, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ईमानदारी से 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखना है, वो भी ईमानदारी से। सभी बच्चे बता सकते हैं ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, भाई मैंने 4 घंटे पहले चोरी की थी और पुलिस वाले मुझे 4 घंटे बाद पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब 8 घंटे मैंने परेशान किया और पुलिस वालों ने 4 घंटे में पकड़ लिया। एक और बात समझो, यहां पर क्या है कि ये चोर की स्पीड है और 4 घंटे में पुलिस वाले ने पकड़ा, तो यहां डिफरेंस बिटवीन स्पीड होगा। सर क्यों? क्योंकि चोर भी तो भाग रहा है, वो तो बैठा नहीं है कि बैठा वहीं पलाव लड्डू खा ले। तो बच्चा ये तो टाइम हो गया, इसका रेशियो हो गया 2:1, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:2, 1:2। तो कह रहा है यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल ना देता तो मुद्दा हो जाता। औसत चाल क्या कि पुलिस वाला भी चल रहा है, चोर भी भाग रहा है। ठीक है, तो औसत चाल हमें 2 दिया गया है, तो यही हमारा u1 - u2 हो गया, 2 = 40, तो चोर की स्पीड 20 होगी। चोर की स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर 23 का 20। 26 नंबर कहता है कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, यदि इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो मंजिल 5 घंटे ज्यादा समय लगता है। कृष्णा की वास्तविक गति क्या होगी? प्यारे दोस्तों, शुरुआत में भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं। समझो, माना कृष्णा की वास्तविक गति x है, उसने अपनी गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया। ऐसा करने से जो डिफरेंस बिटवीन टाइम आ गया वो क्या हो गया? 5 हो गया। हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो होता है u1 * u2 अपॉन u1 - u2, डिफरेंस बिटवीन टाइम। बोलो हाँ, बहुत प्यार से बताया हुआ है, कल के कॉन्सेप्ट दूसरे होंगे। तो जो डिस्टेंस दी गई है हमको वो 90 दी गई है, टाइम x - 3, अंतर क्या है? 3 का, और समय का अंतर 5 है। मम्मा कहती है 5 से ये 18 बार में गया और 18 को ब्रेक कर दो, 6 × 3 और ये 3 ऐसे, ये हो गया x - 3। मम्मा कहती है ये 6 ऐसे रखो, 9, अंतर कितना है? 3 का, और यहां पर भी अंतर कितना है? 3 का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, नहीं 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9। सर क्यों? 9 रखोगे तो 9 में से 3 गया तब 6 आएगा, तो ये आंसर आएगा 9। देखिए आपका रिएक्शन। 6 से 7 कॉन्सेप्ट बता रखा है कि इसमें लगता है u1 / u2 बराबर, जब 2 बंदे एक जगह मिलने के बाद पहला बंदा उसके घर पहुंचने में t1 टाइम, दूसरा उसके घर पहुंचने में t2 टाइम लगाए, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करो। देखा जाए पहले की स्पीड है u1 जो कि 30 दी गई है, दूसरे की स्पीड u2 नहीं मालूम है। पहले का समय देखो, 2 समय, एक 13.5 है, एक 6, तो 6 को ऊपर रखो क्योंकि t2 है वो 6 होगा और 13.5 नीचे। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जो नए पानी की जरूरत है, जो कि मेरे पास है नहीं, इसलिए थोड़ा जाना पड़ेगा पानी के लिए, तो लेक्चर नहीं रोक सकते वरना ज्ञान बांटते हैं। सुनो, गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर की दूरी स्टीमर के द्वारा चलती है। स्टीमर जानते होंगे, हम भी लिख देते हैं हिंदी में स्टीमर, ठीक है। और 450 नहीं 120 किलोमीटर स्टीमर, ट्रेन द्वारा 450, तो ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर ये ट्रेन से चल रही है। और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा,
ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कुल यात्रा में 13.5 घंटे, 13 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 13.5 घंटे। इसी को समाज 27/2 कहता है, आवर्स। बहुत जीरो से बता दे रहे हैं, समझो। ट्रेन की गति स्कूटर के परागमन का 3 गुना है। ट्रेन की गति स्कूटर के परागमन का, अगर स्कूटर का परागमन की स्पीड x मानी तो ट्रेन की 3x हो गई कि नहीं हो गई? सीधी सी बात है। फिर हमसे कहता है आगे, उसी स्टीमर का 1.5 गुना है, तो इसका मतलब स्टीमर की स्पीड 2x हो गई। 2x का 1.5 गुना 3x होता है। बस हम जानते हैं कि T1 + T2 + T3 बराबर टोटल टाइम जो कि 27/2 है। 120/2x 2 से भाग दे दो, 60/x आ जाएगा। 450/3x तो 3 से भाग दे दो, 150/x आ जाएगा, और 60/x आ जाएगा, 27/2। इसको जोड़ोगे 270/x आ जाएगा, जो कि 27/2। मम्मा कहते हैं 27 से ये 10 बार गया, x बराबर 20 आ गया है, x बराबर 20 आ गया, 20। हमसे कह रहा है ट्रेन की गति बता दो, तो 20 का 3 में गुणा करोगे, 60 आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर 90 क्वेश्चन एक दिन में ही कराएंगे, मुश्किल से 90 क्वेश्चन 3 घंटे में हो जाएंगे सिखाने में। एक 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर या 60 सेकंड से हरा देता है। समझो, ये दौड़ है जो कि 200 मीटर की है। अब कौन किसको हरा रहा है, बस यही समझना है। पी क्यू को 35 मीटर या 60 सेकंड, मतलब ये 35 मीटर का गेम है और 60 सेकंड का गेम है। क्यू बेचारा यहां रहेगा, पी बेचारा यहां रहेगा, और क्या मेरे भाई, कुछ भी नहीं। फिर से समझो, 200 मीटर की रेस है और पी क्यू को 60 सेकंड या 35 मीटर से हरा देता है। तो मम्मा हमसे कहती है, बउआ ये 60 सेकंड बराबर 35 मीटर होगा, काहे कि समय तो यही है। तो बउआ ऐसा करो, 1 सेकंड में कितना मीटर? 5 मीटर। रेस कितने मीटर का है सर? 240 का इथे, 40 का उथे। कहने का मतलब 40 सेकंड, और ये जो हो गया 200 मीटर। मतलब कि मुद्दा है, आगे पहले पढ़ लें, तो दौड़ के दौरान पी द्वारा लिया गया समय, ये जो समय निकला है ये किसके द्वारा? ये क्यू के द्वारा, क्योंकि क्यू हारा है 35 मीटर 60 सेकंड से। मतलब क्यू अगर रेस को दौड़ता तो 40 सेकंड में 200 मीटर कौन चलता? क्यू। तो पी तो जीत गया है, कितने सेकंड से? 60 सेकंड में। तो 40 में 7 कम कर दो, 33 सेकंड लगेंगे। कुछ मासूम बच्चे सदमे सोच रहा हूं कि किसी दिन मेरे 1-2 लाख सब्सक्राइबर होंगे। मैं भी तो ये सोच के पढ़ा रहा हूं, और क्या, ठीक है, कि दिन रात पसीना बहा रहा हूं, समझे। सामान्य की 3/4 चाल से स्पीड इतना इतना इतना। फर्जी क्वेश्चन। अब सर कैसे कह देते हो कि फर्जी क्वेश्चन है? सर वाई दिस कोलावरी, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। सुनो, मेरी अरदास मां के शुभ चरणों के पास। हमने कल के डेट में बताया था कि बच्चा, कि स्पीड अगर आपको x और y के रेशियो में दी जाए, तो कल हमने कई क्वेश्चन बताए थे, टाइम y और x के रेशियो में हो जाता है। बोलो हाँ, स्पीड x और y के रेशियो में, टाइम y और x। कह रहा है सामान्य की 3/4 चाल से, मतलब स्पीड क्या है, पहले किसी की 4 होगी और अब 3 हो गई। सीधी सी बात है, आपकी स्पीड कम हो रही है तो समय ज्यादा लगेगा। ऐसा मैं नहीं कहता, मम्मा कहते हैं। क्या लगेगा? समय ज्यादा। 4 से 3 तो 3 से 4 लगेगा। अब क्या मुद्दा आया? मुद्दा ये आया कि दोनों का अंतर 1 है, और यही 1 बराबर 15 मिनट। 1 बराबर, हाँ एक चीज और बता दे रहे, मैं बताना भूल गया। प्यारे दोस्तों, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अधिकतरों को मालूम है। रात के 11 बजे, 11:30, 12, 1 बजे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कॉल मत करो। इकलौता ही नंबर है, मैं दूसरा सिम नहीं यूज करता हूं, ठीक है। ये अभी से बता दे रहा हूं। जो भी मुझसे बात करना चाहता है व्हाट्सएप पे हाय हेलो का मैसेज करे कि सर ये दिक्कत है, हम रिप्लाई देते हैं। अब 12 बजे 1 बजे रात में कॉल कर दोगे भैया, तो कोई भी अगर गुस्से में कुछ बोल देंगे तो आपको खराब लगेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है सारे बच्चों से, ठीक है। अब मुझे याद आया, कल एक ने 11:30 बजे फोन किया, ठीक है, 11:30 बजे कॉल नहीं करना है क्योंकि रिंग बजती है उस पर। अब कह दो सर साइलेंट में रखो। अब एक ही फोन है, अगर हम साइलेंट में रखेंगे तो फिर मुद्दा ही हो गया ना जीवन में। 1 बराबर 15 मिनट, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं। 1 बराबर 15। हाँ, कह दो सर सिम बदल लो, वो बदल लो। नहीं भैया, इतना किसके पास टाइम है कि हम ये भी करने बैठे। 45। मालूम चला घर में तुम मेरे वाद विवाद पैदा करवा दो। रात में तुमको 11:30 बजे कौन कॉल करता है? अब ध्यान दो। 37 नंबर की अरदास सुनते हैं मेरे भाई, कौशिक मेरे भाई, समझो मेरे भाई। कहता है पी और क्यू 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 15 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से चलता है। ईमानदारी समझो, ये ट्रैक है, इस पे सारा खेला होना है। 240 मीटर चलते हो 15 के हिसाब से, चक्कर देख लो, और 240 20 के हिसाब से देख लो। इसमें एलसीएम लेते हैं, इसको बस इसका एलसीएम ले लो, जो आएगा वही आंसर। 15 से कितनी बार जाता है? 15 से तो 150 16 बार में जाएगा। 150 और 90 16 बार में। 20 से कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। तो इसका जो एलसीएम आएगा 16 12 का 48 नहीं 32 48 होगा। 48 चक्कर मतलब 48 मिनट में गेम हो जाएगा। अपनी भी नहीं सुनता, ध्यान दो। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है और पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर की चाल से। अच्छा देखो भैया, ये चोर है, लग भी रहा होगा, और ये पुलिस है, ठीक है। ऐसा समझो, चोर भागा भाई, चोर चोरी करके जो भागेगा तो वो ऐसा तो नहीं कि वो 2G के तरीके भागेगा। चोर जब भाग रहा है तो उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा। पकड़ लो तो उनका पकड़ सकते हो। पुलिस भी वहीं से भागी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 घंटे के बाद तो चोर आगे निकल गया,
ये चोर आगे निकल गया और यहां कहता मुस्कुराने लगा और पुलिस बेचारी यहां खड़ी और पुलिस की गाड़ी हो गई खराब। पर मुद्दा क्या आया, 25 किलोमीटर चोर अब आगे हो गया। कितना आगे हो गया? 25 किलोमीटर चोर आगे हो गया। बोलो हाँ, क्योंकि पुलिस ने तुरंत ही 75 मीटर पीछा करना शुरू किया था और 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लग गया। ईमानदारी से बताओ, 1 घंटे में तो चोर 25 किलोमीटर और 30 मिनट में चोर की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 मिनट में 50 किलोमीटर चोर और भाग गया। कितना भाग गया? 50। तो 1 घंटा हो गया तो 30 मिनट और लग गए। ये तो मुद्दा हो गया। अब समझो, अब चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी हो गई वो 75 किलोमीटर हो गया। बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, चोर यहां ये यहां आओ, पकड़ लियो हमका, पकड़ लियो बोलना है। तब पुलिस गुस्से में आई और कहती है कि तुम 100 से भागोगे तो अब हम 120 से भागेंगे। एटीएस दौड़ा दी, सीबीआई लगा दी तुम्हारे ऊपर। अब ये सीबीआई हो गया मोटा सा। ये अब ये 120 से दौड़ना है और ये 100 से दौड़ना है, पर कवर एक तरीके से 75, तो 75 दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो स्पीड का और ये 100 से दौड़ रहा है, पर कवर एक तरीके से 75, तो 75 दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो स्पीड का चोर पुलिस से बता दे पहले पानी पी ले, ये सही क्या टाइम लगा। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। लग भी रहा होगा शक्ल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक को चलाता है। बोलो हाँ। और एक पुलिस है, शक्ल से लग रहा है गुस्से में है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा, पर 1 घंटे तक चले, तो चोर 25 किलोमीटर आगे निकल गया। ये देखो चोर है और ये पुलिस है। पुलिस की बाइक खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, मतलब इंजन खराब हो गया, 30 मिनट लगा सही करने में। तो चोर तो यहाँ था, तो 30 मिनट जो ये लिया चोर ने, 50 किलोमीटर और आगे। सीधी सी बात है बच्चा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो 50 किलोमीटर और आगे हो। देखा जाए अब पुलिस और चोर के बीच की दूरी हो गई 75 और अब पुलिस 120 से में आप पकड़ना है, तो 75 120 सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड का अंतर आता है 75/20 मतलब 15/4, 3 सही 3/4, मतलब 3 घंटे 45 मिनट में अब वहां से पुलिस पकड़ लेगी। इसका मतलब पहले 1 घंटा 30 मिनट लग चुका था, 3 घंटे 45 मिनट, 15 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने स्क्रीन को रोका था और दो दोस्त एक ही समय क्रमशः शहर P से Q और Q से P तक चलना प्रारंभ करते हैं। P और Q के बीच की दूरी बिंदु पर, देखो कल हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, बोलो हाँ कि बताया था, ध्यान देना। कैसे? समझो, यहां से P चलता है, मतलब P से Q, अच्छा ठीक है, ये एक दोस्त है A, ये यहां से चलता है और यहां से B, और दोनों शहरों के बीच की दूरी वो P और Q है, मतलब P और Q शहर के नाम है P और Q, A और B चलता है, और A और B कहीं एक दूसरे से मिलेंगे, तो जो मिलेंगे सेम टाइम में चल रहे हैं, तो कहीं मिले, मैंने कल बताया था कहीं मिले, तो ये T टाइम लेगा, इसके बाद यहां से T1 टाइम लेगा, और ये देखो सेम टाइम से चला तो T यहां लेगा और इसके बाद से यहां पर T2 टाइम लेगा। बोलो हाँ। कल हमने दो चीज बताई थी कि अगर स्पीड का रेशियो देखना है तो U1/U2 बराबर √T2/T1, और अगर टाइम का मैटर हो तो √T2 × T1 होगा। बोलो हाँ, ये दोनों चीज बता दी। अब क्वेश्चन को देखेंगे मगर प्यार से। दो दोस्त एक ही समय पर क्रमशः शहर P और Q से शहर Q और P की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। P और Q के बीच की दूरी किसी बिंदु पर मिलने के बाद वह क्रमशः 54 मिनट और 24 मिनट लेते हैं, मतलब T1 54 है और T2 24 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं तो Q से P तक जाने वाले दोस्त को कितना टाइम लगा? इसको Q से P, इसका समय चाहिए B वाले का। अब देखो प्रकाश सर ने बताया था T जो समय होता है वो 24 × 54 हो जाएगा। 24 को क्या कहती है मम्मा? 4 × 6। 54 को क्या कहती है? 6 × 9। कौन? मम्मा कहती है। 4 इससे बाहर आएगा, 3 इससे आएगा, 6 इससे, तो 4 नहीं इससे 2 आएगा, तो जो समय आ गया वो 36 मिनट आ गया। कितना आ गया? समय 36 मिनट, मतलब T का टाइम 36 मिनट हो गया, और 24 मिनट यहां लिया तो हो गया, और 24 मिनट यहां लिया, टोटल 60 मिनट में पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर आएगा 60 मिनट। एक अच्छा क्वेश्चन था, 100 150 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, तो सब सिखाएंगे। राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर, तो मम्मा कहती हैं कि 360/8 जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बोलो हाँ, मतलब राही की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यस या नो? और उन्होंने औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करनी पड़ती है, और औसत में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसे लिख लिया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बीच में 2 ब्रेकर मिले, लंबे समय का ब्रेक कम समय वाले ब्रेक से 2 गुना है। अगर माना कम समय वाला x टाइम लेता है तो लंबे समय वाला 2x टाइम लेता है, मतलब जो ब्रेकर का समय हो गया वो 3x टाइम लिया होगा। ये एक्स्ट्रा टाइम लगा है, जब एक्स्ट्रा टाइम लगा है तो उसने अपनी स्पीड को भी बढ़ाया होगा और समय से पहुंचा होगा। पहले समझो, मैं अपनी बाइक, मेरी कहानी सुनना,
मैं अपनी बाइक 60 की स्पीड से चलाता था, 60 की स्पीड से। पहला ब्रेकर मिला तो हमने धीरे मालूम चला आगे जाके 2 ब्रेकर तो हमने बाइक रोक दी, क्योंकि पहले में हमें झटका मिल गया था ना, गाड़ी उछाल दी थी। आगे जाके फिर से ब्रेकर तो हम रुक गए भैया, ऐसे करके। तो देखो, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला बाइक 60 की स्पीड से स्कूटी चलाता हूं, बाइक नहीं स्कूटी चलाता हूं, और 2 ब्रेकर मिलने के बाद मेरा औसत 45 की स्पीड से हो गया, क्योंकि 360/8 45 की स्पीड से। तो स्पीड का जो रेशियो हो गया वो 4:3 हो गया। बोलो हाँ। अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं तो अलग हो जाएगा, 3:4। कल ही हमने बताया था इसको ब्रेक करना कि ये 4 है तो यहां 3 है, तो यहां 3 + 1 कर दो। सर ऐसा क्यों कर दिया? 3 तो वो है जब आपका जीवन में कोई ब्रेकर नहीं लगा, जब आपके जीवन में कोई ब्रेकर नहीं लगा। क्यों? अगर 360 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से चलते तो 6 घंटा लगता कि नहीं लगता? मतलब जीवन में कोई ब्रेकर नहीं लगा तो 6 घंटे का समय लग रहा था। बट जब आपके जीवन में ब्रेकर लगा तो 6 घंटे नहीं, 3 = 6 नहीं, 8 घंटे, क्योंकि 3 = 6 के 1 = 2 घंटे, मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। यही 3x = 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है, तो x = 40 मिनट। मतलब जो पहला ब्रेकर का साथ खिलवाड़ हुआ वह 40 मिनट का हुआ। तो राइट आंसर 40 में स्लो करेंगे अपनी स्पीड, और उसके बाद क्योंकि 10 क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे तो हम स्पीड बढ़ा देंगे। समझो, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट लेती है। देखो, निधि चल के जाती है और साइकिल से जाती है। अब देखो, चलकर साइकिल से, तो साइकिल में CY लिख देते हैं, चलकर और साइकिल से, तो 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। कौन? निधि जी। दोस्तों समझना, उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। अगर निधि उसे चलकर आने जाने में, देखो निधि क्या, अगर साइकिल से चलती है और चलकर, तो 3 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाती है निधि। और अगर निधि आने और जाने में दोनों केस में चलकर चलती है तो उसे 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। बोलो निधि गलत कह रहे हैं कि नहीं? आप बताइए निधि जी। 20 मिनट लगते हैं। अब जब निधि जी की बात हो रही है तो अब हमारा बस एक ही काम है, इसको डबल कर दो। जब डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। आप देखो, 45 का डबल 90, 90 का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट, तो 3 दूना 6, 7 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। सारे बच्चे खुद से सीखो इस चीज को कि इसमें जब 2 का गुणा करोगे तो 45 दूना 90, 1.5 घंटा होता है, तो 1 घंटा कैरी चला जाता है, तो 7.5 घंटे होता है। अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। अब हमसे कह रहा है कि दोनों केस में साइकिल से अगर निधि जाए तो कैसे? घटा दो, 30 में से 20 गया 10, 7 में से 4 गया 3, निधि को 3 घंटा 10 मिनट लगेगा अगर वो पैदल की जगह क्या साइकिल से जाए। तो 39 का आंसर माता रानी की कृपा से 3 घंटे 10। आपको अच्छी क्वालिटी, जब किताब खोलोगे तो एक खुशी मिलती है कि हम किताब पढ़ रहे हैं, बचपन की यादें दिखा देता है। इंग्लिश आल्सो एक्सप्लेन, मेरे भाई हिंदी वालों को ही पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश कहां से पढ़ाएंगे? ठीक है, तो मुद्दा खत्म, रेलवे में जो आता है वही पढ़ाएंगे और उसे सिखाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 41। 25 हेक्टर के मैदान, पहले तो एक चीज समझो, 25 हेक्टर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा, अब मैदान कैसा है आई डोंट नो, पर विद्यार्थी द्वारा एक चक्कर लगाया जा रहा है। अब यहां तो ये तो देना चाहिए कि मैदान कैसा है। तो इन जनरल जो ये मैदान होते हैं ये चौकोर टाइप में होते हैं, समझो चौकोर टाइप में होते हैं। 1 हेक्टर में, अच्छा 1 हेक्टर, चलो हिंदी में लिखते हैं, मैं तो भूल ही गया था हिंदी बताना है। हेक्टर, ठीक है, 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। मतलब जो भी हेक्टर में काउंट होता है वो एज ए एरिया में काउंट होता है। क्या मेरे पास 4 हेक्टर जमीन है और एकड़ जमीन है, ठीक है, हेक्टर समझ गए, एरिया में काउंट होता है। और 25 हेक्टर की बात करता है तो 25 का उत्थे, 25 का उत्थे मतलब 25, बाकी 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो 1 हेक्टर बराबर 10,000, तो 25 का इत्थे, 25 का उत्थे। अब इसी को बच्चा देखो, ये किसका इंटू बन रहा है? ये इंटू बन रहा है 500 × 500। बोलो हाँ। तो इसका अर्थ ये आ गया कि जो वो एरिया है वो एक तरीके से स्क्वायर फॉर्म में ले लो, 500 × 500 का हो गया। अब चक्कर लगाएगा कोई भी तो वो कितनी दूरी पे लगाएगा? 500 500 500 500 मतलब 2000 मीटर में चक्कर लगाएगा, क्योंकि एरिया तो ये है। और कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने बताया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और 10,000 है तो 10,000, 10 किलोमीटर है ना, तो 10,000 मीटर हो जाएगा। ईमानदारी से देखो कि 10,000 मीटर में 60 मिनट लगते हैं, तो 10 में 5 का भाग दोगे तो 2000 मीटर में 12 मिनट लगेंगे। बोलो हाँ। तो राइट आंसर 12 मिनट हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि अच्छा कुछ चीजों का आंसर आपको मिल जाता। अब मुद्दा आया जतिन कुमार जी कि बुक का प्राइस कितना है। मैंने पहले बताया कि हमें बच्चों का प्यार, या ऑफलाइन देख लो बच्चा, मैं नहीं बता सकता, किताब मेरे पास है, ये है, ठीक है, कितने में आई है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं, उसको बुरा लग जाता कि बताओ पैसे की बात करने लगे सर। ये मुद्दा है। किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। वह कुछ समय के बाद 75 किलोमीटर प्रति घंटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और शेष समय में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। टोटल क्या है? 300 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 5, तो 300/5, 300/5, तो औसत हो गया 60। बोलो हाँ। ईमानदारी से प्रकाश कॉन्सेप्ट सीखो। शुरुआत में बताया था 60 में से 55 गया तो 15 आया, और 60 में से 1 सेकंड 75 है ना,
वेट 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 वेट, डरना नहीं, सीखना है। सही है, 60 में से 55 गया तो 5 आया, 75 में 60 गया तो 15 आया। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 का हो जाएगा। टोटल समय 5 घंटा लगा, तो यही 4 यूनिट बराबर 5 घंटे का होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा 15 मिनट की हो जाएगी। बोलो हाँ। तो हमसे कह रहा है किरण, हमसे कह रहा है अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की। अधिक गति किरण की 75 है और समय 1 घंटा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा 15 मिनट। एक बार फिर से बता देते हैं। एक किरण नाम की कोई बंदी है, प्लेलिस्ट बना दीजिए गौतम मेरे भाई, प्लेलिस्ट है। ठीक है, देखो टॉपिक वाइज 3 जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उनकी प्लेलिस्ट मिलती चली जाएगी। मैं ऐसा करता हूं, एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप देख लेना। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, दिख जाएंगे। ठीक है गौतम, तुम्हारी बात को मैं मानूंगा और आज बैठ के काम करूंगा। अक्षय जी नागपुर वाले, अक्षय हमारे भाई हैं नागपुर वाले, और कहते हैं नागपुर में संतरे और सांप बड़े बड़े होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है ठीक है, नागपुर में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ है, सीआरपीएफ कैंप का, मतलब सीआरपीएफ सेंटर जो पुलिस फोर्स का। चलिए तो ध्यान देना, 45 नंबर क्वेश्चन। सब रीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से 13 चली। सब रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चली, और कहते हैं कि 8 घंटे में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी। तो इसके औसत निकाल लो, 84/8। मम्मा कहती 21/2। समाज इसे जीने देता है, 10.5 ही बोलता है। बोलो हाँ। मिक्सचर एलिगेशन कहता है, पढ़ा चुका हूं पूरा चैप्टर। बड़े में छोटे घटाओ, 13 में से 10.5 गया, 2.5 आया, और इसको घटाओगे तो 1.5 आया। दोनों केस में वो 8 घंटे का समय लेती है। हमने बताया था ये समय का ही मैटर होता है, जो कि 4 यूनिट बराबर किसके हो गए, 8 घंटा। तो 2.5 का डबल 5 होता है, 1.5 का डबल 3 होता है। हमसे कहता है कि साइकिल द्वारा, तो साइकिल द्वारा 3 घंटे में पहुंच जाएगी। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। पहले समझो कहानी हमारी। ये एक दूरी दी गई है, मैं सुबह 5 AM में चलता हूं और X स्टेशन से Y स्टेशन पहुंचता हूं 9 AM में। ध्यान देना, बहुत मोहब्बत से बताएंगे। और जो ये A चल रहा था, अब B चलता है 6:30 में Y AM से, और आता है किस पे, 10 AM में। हमसे कह रहा है कि बीच में वो कहां पर मिले, दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलती हैं। अब कहानी समझो मगर प्यार से समझो बच्चा। एक ट्रेन जिसका नाम A है, वो स्टेशन X से 5 बजे चलती है Y की ओर, जो कि 9 बजे पहुंच जाती है। और जो दूसरी ट्रेन है वो Y से X की ओर चलती है, 6:30 बजे 10 बजे पहुंचती है। देखो इन जनरल समय दिया जाता है, स्पीड नहीं दिया जाता है। कहते कहीं तो मिले होंगे, मतलब ये दोनों ट्रेन चले तो कहीं तो मिले होंगे, ये पूछा गया है। और एग्जैक्ट टाइम निकल आता है। आप पेशेंस रखना, हम सिखाते हैं। देखो इसमें लेट किया जाता है कैसे, समझो। 5 से 9 तक 4 घंटे का समय लग रहा है, और 6:30 से 10 तक 3.5 घंटे, जिसे 7/2 घंटा बोलते हैं। अब लेट क्या, दूरी को लेट कर लो। सर कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, 4 और 7/2। मम्मा कहते हैं 28 आया, तो जो दूरी है वो इनके मध्य की दूरी 28 किलोमीटर मान लो। ये मान ही लो, मुद्दा खत्म। कैसे माना, इस समय का एलसीएम लेकर माना। अब सुनना, जहां से मैटर है, हमेशा याद रखना, जब भी रिलेटिव स्पीड ली जाती है दोनों का समय सेम होता है। क्या, समय सेम। अगर जोड़ रहे या घटा रहे हो किसको, स्पीड को, तो बच्चा पहले समय तो सेम करो, तभी तो ऐसा करोगे। अब देखो 28 किलोमीटर की स्पीड अगर 4 घंटे में तय करते हो, तो तुम्हारी स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सर कैसे, 7 चौक 28। अब तो देख लो 7 चौक 28। और अगर 28 की स्पीड 28 किलोमीटर 7/2, तो स्पीड हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ बच्चे कंफ्यूज आ गए, इन दोनों का गुणा करो 28 ही आएगा। 8 7 56 का आधा 28 होता है। ठीक है, अगर 2G हो तो गुणा करके देखो, गुणा करके देखो। अब सुनो और ठंडे दिमाग से, ये बच्चा 6:30 बजे चलता है और प्रकाश सर सुबह 5 बजे से भागना चालू कर दिए। ईमानदारी से बताओ, 28 किलोमीटर की दूरी है जिसमें प्रकाश सर 1.5 घंटा तो चुपचाप सुबह चले। क्यों, पहले तो इनके 6:30 बज जाए, तभी रिलेटिव स्पीड लेंगे। 1.5 घंटा, समझ गए, 1.5 घंटा का मतलब 1.5 आवर्स। अब देखा जाए स्पीड 7 किलो की है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1.5 घंटे में 10.5 किलोमीटर, कितने मिनट, 10.5 किलोमीटर चले होंगे। तो ये डिस्टेंस कम कर दो। अब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, 8 7 15, 15 से भाग दे दो,